कला और संस्कृति के मुख्यालय हमारे रायगढ़ में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आए हैं। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने के बाद सबसे पहले रायपुर में राष्ट्रीय महाधिवेशन कांग्रेस के हुई और विधिवत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करे और तब से जिन छत्तीसगढ़ में उकर लगाव है। आज देखा था कि खड़गे साहब पहले चांपा जांजगीर रईस, फिर राजनांदगांव गए, उकर बाद बलौदा बाजार, भाटापाराइन और आज रायगढ़ में आए हैं। तो आप सबसे निवेदन एक बार जोरदार ताली बजा के खड़गे साहब के स्वागत करो, अभिनंदन करो। अभी ओकर हाथ से गुरु घासीदास जी के प्रतीक जे सतनाम पंथ चलैस और हमारे गांव-गांव में जैद खाम की स्थापना हो है। आज 82 ब्लॉक में मॉडल जैद खाम के निर्माण के शिलान्यास करीस, ओकर पर भी खड़गे साहब ला बधाई देता हूं और आप सब से एक बार जोरदार नारा लगाए का आग्रह करता हूं। बोलो गुरु घासीदास बाबा की। ये सत्य के रास्ते में चलना है, ये संदेश गुरु घासीदास बाबा के। सत्य के रास्ते में चले के बात ला महात्मा गांधी भी कहे। आज हमारे राहुल जी सत्य के रास्ते में चले बर पूरा पद यात्रा करी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के, और ये सत्य के रास्ता ही कांग्रेस के रास्ता है। और कांग्रेस हमेशा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री से लेके मनमोहन सिंह तक जतेक भी हमारे प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी, सब के उद्देश्य ये रही से कि हिंदुस्तान के जनता को कैसे ताकतवर बना, कैसे गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लान, कैसे हमारे युवा साथी मन पर रोजगार के व्यवस्था करन, कैसे महिला मन आत्मसम्मान के साथ अपन जीवन व्यतीत कर सके। ये कर बर लगातार चाहे संविधान के लोकसभा में हो, सरकार के माध्यम से हो, चाहे संवैधानिक व्यवस्था करके हो, लगातार अधिकार दे काम करिस। और वही रास्ता में चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आज न्याय के बात करा थे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, और कर साथ जिन जंगल में हमारे रहे थे, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, रायगढ़ हो, कोरबा हो, चाहे गरियाबंद हो, सब जगह लघु अनुपज खरीदे की व्यवस्था होकर साथ न्याय करे के काम हमारी सरकार करत है। तो एक तरफ अधिकार संपन्न करे के काम करत है, एक तरफ किसान के ऋण माफी करे के काम होते, उन्हें 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की व्यवस्था होते। थोड़ा शांत रहो जी, क्या होगी जी, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शांत रहो। तो एक तरफ झूठ बोले के काम, अभी प्रधानमंत्री जी रायगढ़ आ रही से, एक पहले रायपुर आ रही से, कल वह जगदलपुर में रही से, और जगदलपुर में वो भाषण दीस जेकर बारे में भी दीपक बैद जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी अपन भाषण में केस के केंद्र सरकार धान खरीद थे, अब एकर ले बड़े लबारी हो का हो सकते, लबारी मारिस कि नहीं मारिस। यदि वो धान खरीद थे तो मैं ओकर से सवाल पूछना चाहता हूं। 2014 में आप प्रधानमंत्री बने, रमन सिंह मुख्यमंत्री रही से, डबल इंजन के सरकार रही से, तो बोनस लदे पर बंद काबर करायस। उसी समय बोनस बंद हो रही कि नहीं हो रही से, होइस ना। और वही समय जेमे 10 क्विंटल खरीदे के आदेश कर रही से प्रति एकड़, हो रही कि नहीं हो रही से।
और ओकरे शासन काल है 2017 में जिन सबसे कम धान खरीदे हुए 56 लाख मीट्रिक टन। तो ये लगातार झूठ बोले के काम करत है। और जबले हमार सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए, किसान और मजदूर मन के सरकार आए, पहली साल ही 82 लाख मीट्रिक टन, दूसरा साल 84 लाख मीट्रिक टन, तीसरा साल 92 लाख मीट्रिक टन, चौथा साल 107 लाख मीट्रिक टन। और ये साल जन धान खरीदी हुई तेन जाही 125 लाख और 130 लाख मीट्रिक टन। काबर रायगढ़ के किसान भाई मानो कह रही से पिछले साल जब आ रहे हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, दो बात की इस किसान मना। पहली बात की इसका धान उत्पादन ज्यादा होतेगा, 15 क्विंटल अब खरीदता होकर बाद जते धान हमन 1200-1300 रुपए में बेचतन और 20 क्विंटल कर दे। कह रहे कि नहीं कह रहे? और छत्तीसगढ़ के सरकार, किसान के सरकार ये साल फैसला करे कि 1 नवंबर के प्रति क्विंटल 20 क्विंटल खरीदी, प्रति एकड़ 20 क्विंटल। और ओकर स्थिति धान खरीदी 130 लाख मीट्रिक टन जाए। धान के रकबा बढ़ गए, किसान के संख्या बढ़ गए, उत्पादन भी बढ़ गए। अब श्रेय लूटे बरे मन आ गए। चाउर के 86 लाख के हमल दे रही से मीट्रिक टन के 61 लाख कर दिस। ऐसा डबल इंजन की सरकार। फिर हो कितने लघु उपज हमन खरीदन, लघु उपज ले ते खरीदस। तो गुजरात में 5 साल में 11 करोड़ 81 लाख रुपया भर के लघु उपज खरीदे हैं। डबल इंजन की सरकार। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, वहां 5 साल में कतका लघु उपज खरीदे है? 15 करोड़। और छत्तीसगढ़ में कतका हुए? 388 करोड़। देश के 3/4 लघु उपज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा खरीदी होते। तेंदु पत्ता सबसे ज्यादा कीमत कहूं मिलते तो छत्तीसगढ़ में मिलते। और ये मन तो जिन लघु वनपज संग्राहक है, तेंदु पत्ता संग्राहक है, तेकर मन के बीमा भी बंद कर दी। हमन शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से बीमा योजना शुरू करें और ओकर माध्यम से अभी तक के ओमन लाभ दे के काम करें। ओकर लाभ 12.5 लाख लघु वनपज संग्राहक मने कर लाभ उठा थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ई रायगढ़ में आके मोदी जी झूठ बोल के चल दी कि गोबर खरीदी में घोटाला होते। भाजपा संगवारी मन के थे 1300 करोड़ रुपए घोटाला होए। और गोबर कतका खरीदे हैं अभी 3 साल में? 271 करोड़। तो 271 करोड़ के गोबर खरीदी में 1300 करोड़ के घोटाला कैसे हो जाए? तो एक तरफ गुजरात मॉडल है भारतीय जनता पार्टी के मोदी के, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ मॉडल है राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी के। और ये मॉडल में जेन लग कहे जाते वो होते, जेन का केतन तेने होते। यदि किसान के ऋण माफी होए केतन तो हो ही। यदि गरीब ल 7,000 रुपया सालाना देना है केंद्र हो गए। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलना है, खुल गए। लेकिन ये मनमोहन सिंह जी के भाषण के उल्लेख करीस कि इसकी एजेंट संपदा है, जद का खनिज संपदा है, वो देश के आम नागरिक के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, किसान के, मजदूर के, अल्पसंख्यक के, नौजवान के, सबके हिस्सेदारी होना चाहिए। और वही दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार काम करे थे, कांग्रेस की सरकार काम करे थे कि आज 5 साल में हम मोर किसान मजबूत होए, मोर नौजवान मन ताकतवर होए, मोर बहनी मन के स्वाभिमान से जीवन यापन करे थे, मोर लड़का मन के देखभाल हो थे। ये पैसा है तेन आम जनता के खाता में जाते।
लेकिन गुजरात मॉडल में का होते, जद का पैसा है खदान के वो सब अडानी जावा थे। कल वह नगरनार स्टील प्लांट के उद्घाटन करीस, बस्तर के आदमी मन बस्तर बंद कर दे रही। काबर वो प्लांट चले नहीं है, बेचे की तैयारी हो गई, पूरा प्लांट ला बेचे की तैयारी। प्रधानमंत्री जी की थे, मैं कांग्रेस के हाथ में नहीं जाने दूंगा। अरे हम तो ले भी नहीं कर सक रहे भैया, हम लेना भी नहीं चाहता। लेकिन ये नहीं कि बस्तर के मन की ये निजीकरण नहीं होना चाहिए, शासकीय होना चाहिए। विधानसभा में हम प्रस्ताव पारित करें कि ये नगरनार की स्टील प्लांट ते सरकारी होना चाहिए। यदि केंद्र सरकार नहीं चला सका थे, एनएमडीसी नहीं चला सका थे, तो छत्तीसगढ़ सरकार ला दे दे, छत्तीसगढ़ सरकार चला ली। काबर की यदि वो सरकारी रही स्टील प्लांट, तो यहां के लड़का मल्ला अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के ये लड़का मल्ला रोजगार मिली। यदि निजी हाथ में चल दी तो आरक्षण के कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आज ये जद का संपदा है, तेकर उपयोग हम आम जनता वर करत हन, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं कही कि वो निजी हाथ में नहीं जाए। आज एनएमडीसी के प्लांट, एनएमडीसी के 13 नंबर के खदान अडानी डेयरी से मैं आज रायगढ़ में कहना चाहता हूं, एसीसीएल खदान आवंटित तो इस कोयला के 11 पेलमे में, और वहां के खदान एसीसीएल के खदान ओला अडानी दे दे। तो अंतर अतके है कि यहाँ जब का रिसोर्स है, कांग्रेस हमेशा गरीब पर उपयोग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अपन संगवारी मनबर करते हैं। अंतर अतके गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल में, कांग्रेस के मॉडल में। आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोले के काम करत है। आज खड़गे साहब कहा थे, राहुल जी कहा थे जाति जनगणना होना चाहिए। खड़गे साहब अभी हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी के बैठक हुई, हम प्रस्ताव पारित करी, ये 50% के सीलिंग लगे थे, हटना चाहिए। हमारे प्रदेश में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस 76% के प्रस्ताव पारित करें, राज्यपाल यहां लटके। आज तक के हम दस्तखत नहीं करा थे। हमारे छत्तीसगढ़ के लड़का मन के अधिकार छीने काम करा थे। दूसरा तरफ कहा थे पीएससी में घोटाला हो है। मैं भारतीय जनता पार्टी संगवारी कहना चाहता हूं, ये मन आरोप लगा थे, एक तक तो शिकायत बता दे। कोई मंत्रिमंडल के साथ ही कोई परिवार वाला मन है का? कोई सांसद के परिवार के सदस्य है का? कोई विधायक के परिवार के मन है का जेकर ऊपर ते आरोप लगा था? यदि तोड़ कर आप ये कहा थे कि वो अधिकारी मन के लड़का है, नियम बना दे लोकसभा में कि अधिकारी के लड़का पीएससी में भाग नहीं ले सके, यूपीएससी में भाग नहीं ले सका। नियम बना दे, हमारे लोग कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये प्रकार के प्रधानमंत्री जैसे पद में रह के झूठ बोले के काम करी, हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी झूठ बोल के जाए। छत्तीसगढ़ में जब भी खड़गे साहब आते, राहुल जी आते, तो गरीब पर, किसान पर बटन दबाते और किसान के खाता में पैसा जाते। राहुल जी बटन दबाते, 7 लाख आवासहीन मन के घर भर पैसा जाते। आज बटन दबाई जैद खाम के निर्माण करे भर, और जब जब प्रधानमंत्री आते वो लबारी और झूठ परोस के जाते। तो अतः झूठ कहां पर बोल सकते प्रधानमंत्री जी? हम मन अच्छा नहीं लगे प्रधानमंत्री का आलोचना करना, लेकिन यदि छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़िया मन के बारे में यदि झूठ बोल के जावे तो ये बर्दाश्त नहीं, हमारा जवाब दे लागे। धान खरीदे पर झूठ, गोबर पर झूठ, पीएससी पर झूठ, नगरनार पर झूठ, तो झूठे बोले पर आदत प्रधानमंत्री जी। बहुत ज्यादा वो बात न करते हुए आज मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी संगवारी मन बहुत हल्ला करते आवाज पर।
खड़गे साहब लगातार राज्यसभा में बात कर रहे थे कि जनगणना काबर नहीं करा था। काबर की 2011 के जनगणना के आधार पर ही अभी आवास के लाभ मिला थे। ओकरे आधार पे गरीबी रेखा कौन कौन जीवन यापन करा थे वो शासकीय लाभ मिला थे। 2021 में काबर नहीं करा है, जब छत्तीसगढ़ सरकार हेड काउंट करा सकते, जब बिहार सरकार जाति जनगणना करा सकते, तो भारत सरकार जनगणना काबर नहीं करा थे। का डर है तोला, का तकलीफ है। यदि 2021 में जनगणना हो जाती तो आज बहुत जनसाथी जिन आवास ही ने होकर लाभ मिलती, लेकिन हमन हेड काउंट कराएं, यहाँ सामाजिक सर्वेक्षण कराएं और ओकर माध्यम से राहुल गांधी के हाथ से 7 लाख ला देवाबे करें 2011 की जनगणना के आधार पे 47,000 परिवार ला भी 25-25 हजार के राशि होकर खाता में जमा हो गए। और ये खड़गे साहब की उपस्थिति में ये मैं बताना चाहता हूं, मंत्रिमंडल के सब साथी है, हम फैसला करे हैं कि 10 लाख और व्यक्ति है जिन आवास जिन 1 कमरा के 2 कमरा के ओकरो खाता में पैसा डाले के काम करवो। गरीब मन आवास बिना आवास के मत रहा है। इंदिरा आवास के समय से चला थे, लेकिन आज तक ये योजना चला थे, ये बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ये बंद करना चाहते, वो बंद करे चाहे कुछ करे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार 10 लाख परिवार ला आवास देख रही है। आप लोग विश्वास दिलाता हूं। एक अंतिम बात, चूंकि किसान भाई मन है, ये भारतीय जनता पार्टी संगवारी मनाते और आरोप लगाते, वो मन कहते कि तुम 2 साल के बोनस दू के रहे नहीं दे, कहते ना रमन सरकार के, वो तो ऐसे चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस, वो 2 साल के बाजे रीते देवो, हमू मन के देवो, हमू कहासन देवो, लेकिन बोनस ला बंद कौन करे है? बताओ, बोनस ला कौन बंद करवाई? मोदी सरकार। मैं यहां 3 दिन पहले चिट्ठी लिखे हैं प्रधानमंत्री ला, मोला बोनस दे के अनुमति दे दे, काबर की प्रतिबंध लगाए हुआ बोनस दे के अनुमति दे दे। 2 साल के लगभग 4,000 करोड़ रुपया किसान मन के बोनस बनते। ये मंच के माध्यम से खड़गे साहब की उपस्थिति में कहा था, भारत सरकार अनुमति दे दे, वो 4,000 करोड़ किसान के खाता में जाए। तो के बाद कहते हुए आप सब धन्यवाद देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज मैं नमन करना चाहूंगा आपके लाडले नेता, हम सबके अगुवा रहे स्वर्गीय शहीद नंद कुमार पटेल जी को, जिनकी अगुवाई में हम 2013 में कांग्रेस के अभियान में जुटे हुए थे। और ये निश्चित है कि अगर उनकी हत्या नहीं करा दी गई होती तो उनकी अगुवाई में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे तनिक भी संदेह नहीं, तनिक भी शंका नहीं कि कांग्रेस की सरकार 2013 में ही बन जाती। आज उन्हीं को स्मरण करते हुए, उनके साथ को स्मरण करते हुए, उनके नेतृत्व को स्मरण करते हुए, जिन्होंने हम सबको अवसर दिया था काम करने का, भूपेश भाई को, मेरे को, सबको, जितने आज यहां आप मंच पे देख रहे हैं, सबको उन्होंने मौका दिया था। और ये एक तरह से उनकी प्रेरणा और उनकी खोज रही कि हम लोग आज इस स्थान पर पहुंच सके और छत्तीसगढ़ में सेवा करने का हम लोगों को अवसर मिल सका। कुछ ही दिन पहले मैं रायगढ़ आया था, कुछ बातें ऐसी हुई और उसका भरपूर राजनीतिक उपयोग गोदी मीडिया ने किया, अन्य मीडिया के माध्यम से हुआ, शिष्टाचार का भरपूर राजनीतिकरण हुआ। वो जो हुआ सो हुआ। आज हमको ध्यान रखना है उस बात का, उन सच्चाइयों का, जिसके आधार पे कांग्रेस पार्टी हमेशा चलने का प्रयास करती रही, जिस रास्ते पे कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे बढ़ती रही और लोगों के लिए अनेकों कार्यों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से राहत पहुंचाती रही। एक बात आप छत्तीसगढ़ में सुनेंगे, प्रधानमंत्री जी जब यहां आते हैं, धान की खरीदी, धान की खरीदी, धान की खरीदी। जिस धान की खरीदी में केंद्र सरकार का
आधे नए पैसे का भी योगदान नहीं है, उसे वो बताना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं। आधा नया पैसा नहीं। ऐसी बातों को, मिथ्या बातों को हम, अध्यक्ष जी बैठे हैं, हालांकि सदन तो नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं? असत्य कथन। और सामान्य भाषा में असत्य कथन को क्या कहते हैं? लबरा गोठो कथें, झूठा बोली भी कथें, यही सब ला हमन कथन। और वो लबरा तो दूसर जन रहे। ये हर झूठ बोले वाला हमार कैसे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का मान सम्मान ला कैसे नीचे करे बर काम करत है भाई। अगर वो कहीं करत है तो कहे, हमन ला कोई तकलीफ नहीं है। जे काम करते तेला कहे, हमन नहीं कहब कि नहीं करते। लेकिन जे काम ला नहीं करत है तेला कहे बर अगर कही तो कौन ओकर बात हर मानी भाई। 5 राज्य हर आज चुनाव में जाते, 5 राज्य में एक को राज्य में बतावा जहां ये प्रधानमंत्री जाए के कहत हो ही कि केंद्र सरकार हर धान कर खरीदी करत है। 5 राज्य में चुनाव होए वाला है, एक को जगह नहीं। काबर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर अगुवाई में किसान मन पर जो नीति कांग्रेस के सरकार छत्तीसगढ़ में अपनाए है, वो पूरा हिंदुस्तान में कोनो राज्य सरकार ना अपनाए है, ना अपनाए कर हिम्मत करत है। ये बात ला आप मन भली भांति याद रखबो। और जब चुनाव कर बात आई तो ये बात ला ध्यान में रख के, जैसे पिछले बार 1 दिसंबर से धान कर खरीदी होए वाला रहे और कोई पब्लिक धान लेके नहीं गई सोसाइटी में, काबर कि कांग्रेस के सरकार आई तो हमन ला बगरा भाव देही 2500 मिलीस। ये साल 1 नवंबर से भूपेश भाई धान कर खरीदी कर ऐलान करीन है। जिन रुखियो ले जियो अपन धान, काबर की ये साल 2800 रुपया में 17 रुपया कम में आपके भाव हर धान कर भाव हर मिले वाला है। 2800 रुपया में केवल 1700 कम, और हमन ओघिन कह रहे हैं 2500 कम से कम हमन 2500 देबो। तो इतना हर बढ़ाए के भूपेश बघेल के सरकार आप मन ला देहत है, काबर बटन ला चीपना है, ये सब ला ध्यान में रख के। और उतने नहीं, जे बात ला उमेश कहीन कि 15 क्विंटल से 20 क्विंटल खरीदी कर लक्ष्य ला भूपेश भाई कर देहिन है, ओ में का होए वाला है? जो रउर मन ला पैसा पहले ही मिलत रही, ओ में शुद्ध लाभ एकड़ पीछे 4000 रुपया और आप मन ला होए वाला है। तो ऐसा सरकार ला देखना है कि असत्य कथन वाला, झूठ बोले वाला हमन के प्रधानमंत्री के बात ला लेना है। ये आप मन ला सोचना है, समझना है और करना है। आप मन कर सहयोग, आशीर्वाद साथ भरपूर मिली, ये विश्वास कर साथ में भरोसा कर सम्मेलन में जहां छत्तीसगढ़ के किसानों को हमारी सरकार ने समर्थन मूल्य और कर्जा माफी का काम किया, ये भरोसे का सम्मेलन है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, हमारा छत्तीसगढ़ की सरकार जहां छत्तीसगढ़ के युवाओं को, हजारों लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम किए और वहीं हर युवाओं को हाथों को मजबूत करने का काम किए, ये छत्तीसगढ़ की सरकार की भरोसे का सम्मेलन है। आदरणीय माता बहनों, युवा साथियों, छत्तीसगढ़ के उन महतारी माता बहनों का भरोसा है जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनकी हाथों को काम देने का काम किए। ये छत्तीसगढ़ की भरोसा का सम्मेलन है जहां छत्तीसगढ़ के शिक्षा के क्षेत्र में हमारे आने वाले पीढ़ी को इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर उनका एक नया भविष्य तय करने का काम किए। ये छत्तीसगढ़ सरकार का भरोसे का सम्मेलन है जहां छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक जहां अस्पताल नहीं है तो डॉक्टर नहीं है, जहां डॉक्टर है तो अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो गोली नहीं है, गोली है तो नर्स नहीं है। इस हालात को ठीक करने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किए, कांग्रेस सरकार ने किए। ये भरोसा छत्तीसगढ़ सरकार की भरोसे की सम्मेलन है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, हम पिछले समय जब इसी मैदान में देश के प्रधानमंत्री आए थे,
अभी हमारे नेता माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी कह रहे थे कि 30,000 से ज्यादा यहाँ पे कोई उनको सुनने वाले थे नहीं, लेकिन आज हमारे इस भरोसे के सम्मेलन में लाखों युवा माता बहनों ने आपने आकर साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ आज भी छत्तीसगढ़ जनता बराबर खड़ी है। आने वाला समय में जब 2023 में चुनाव होगा नवंबर में, ऐतिहासिक सीटों के साथ, ऐतिहासिक मतों के साथ हम छत्तीसगढ़ में फिर से दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आदरणीय साथियों, माता बहनों, क्योंकि पिछले समय प्रधानमंत्री जी आकर छत्तीसगढ़ में आकर लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार को डराने का काम कर रहे हैं ईडी और आईटी के माध्यम से। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार डरने वाले नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ छत्तीसगढ़ की जनता खड़ी है कंधे से कंधे मिलाकर, इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार डरने वाले नहीं है। आदरणीय साथियों, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ की अस्मिता की है, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ की बोली भाषा का है। ये भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री और दिल्ली की सरकार छत्तीसगढ़ को मणिपुर बनाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ को हरियाणा बनाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ को जलाना चाहते हैं। लेकिन आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ की संस्कृति सीधा साधा सरल स्वभाव है, न छत्तीसगढ़ को कोई डराया है न कोई डराएगा। जो छत्तीसगढ़ विकास की बात करेगा वही छत्तीसगढ़ में राज करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आदरणीय साथियों, हमारी सरकार में आदिवासियों को, किसानों को, महुआ टोरा बिनने वाले को और सब हमारे गोबर बिनने वाले को एक बटन दबाकर सीधा सीधा आपके खाते में पैसा डालने का काम किए। अब आपका बारी है। हमारी सरकार ने बटन दबाए, सीधा पैसा आपके खाते में चला गया। अब आपका बारी है, आप बटन दबाएंगे तो सीधा सीधा छत्तीसगढ़ की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। फिर आवास का पैसा आपके पास जाएगा, किसान का पैसा आपके पास जाएगा, गोबर का पैसा आपके पास जाएगा, तेंदुपत्ता मिली महुआ टोरा का पैसा आपके पास जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोरदार हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर एक बार बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में फिर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को एक बार यहां से लेके पीछे तक पूरे युवा साथी, माता बहने, दोनों हाथ उठाकर बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐतिहासिक सीटों के साथ सरकार बनेगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ भरोसा दीजिए कि इस भरोसे के सम्मेलन में पूरे छत्तीसगढ़ की महतारी, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार के साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय हिंद।